नमस्कार, मैं चुनचुन कुमार। स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। चलिए जानते हैं आज की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को। रेलवे ने शुरू की झारखंड, बिहार, यूपी, दिल्ली की ये महत्वपूर्ण ट्रेन, लेकिन हफ्ते में एक दिन। झारखंड और बिहार के रेल यात्रियों को रेलवे ने बड़ी सौगात दी है। आजादी के बाद अभी अभी बने कोड्डा रेलवे स्टेशन से पहली ट्रेन ही प्रीमियम दर्जे की मिली है। नई दिल्ली हमसफर एक्सप्रेस के रूप में यह साप्ताहिक ट्रेन भागलपुर, सासाराम और गया होकर गुजरेगी। यह ट्रेन बीते 8 अप्रैल को ही रेल मंत्री पीयूष गोयल के हाथों उद्घाटन के बाद शुरू कर दी गई है, लेकिन आगे 19 अप्रैल से लगातार चलेगी। हालांकि यह साप्ताहिक ट्रेन है, ऐसे में नई दिल्ली तक जाने वाले ट्रेन यात्रियों को सीट रिजर्वेशन के लिए सतर्क रहना होगा। यह ट्रेन हर एक सोमवार को चलेगी। झारखंड में मची चीख पुकार, शमशान घाट में भारी भीड़, रात 2:30 बजे तक 52 शव जलाए। झारखंड में कोरोना से ताबड़तोड़ मौत का सिलसिला जारी है। राजधानी रांची के हरमू मुक्तिधाम स्थित विद्युत सावधागिरी के खराब होने के बाद यहां शमशान घाट में हर तरफ लाश ही लाश नजर आ रहा है। कोविड-19 संक्रमण से मृत मरीजों के अंतिम संस्कार कार्य का निरीक्षण करने उपायुक्त रांची छवि रंजन सोमवार देर रात घाघरा स्थित स्वर्ण रेखा घाट पहुंचे। इस दौरान अनुमंडल पदाधिकारी रांची सदर श्री उत्कर्ष गुप्ता एवं इंसिडेंट कमांडर अरविंद कुमार भी थे। झारखंड में आज कोरोना से 19 मौतें, 2366 पॉजिटिव। राज्य में सोमवार को 37,028 लोगों की कोरोना जांच हुई, जिनमें 2366 संक्रमित पाए गए। इस तरह राज्य में लगातार तीसरे दिन 2000 से अधिक मरीज मिले। इससे अब राज्य में संक्रमित मरीजों की संख्या 15,000 से अधिक 15,343 हो गई है। संक्रमित मरीजों की बढ़ती संख्या राज्य सरकार, जिला प्रशासन व राज्य के सभी लोगों के लिए चिंता की स्थिति बनी हुई है। हेमंत सरकार के सचिवालय में कोरोना से एक अधिकारी की मौत, कई पॉजिटिव। सचिवालय में तेजी से कोरोना फैल रहा है। इस कारण से सोमवार को एक अधिकारी की मौत हो गई और कई अन्य संक्रमित पाए गए हैं। सूचना के अनुसार वाणिज्य कर विभाग में डिप्टी कमिश्नर के तौर पर तैनात अधिकारी रजनीश समद पिछले कुछ दिनों से रिम्स में भर्ती थे। उनका इलाज आईसीयू में चल रहा था। सोमवार को उनका निधन हो गया। सोमवार को ही कार्मिक विभाग, कैबिनेट और अन्य विभागों में कुछ और लोगों के संक्रमित होने की सूचना भी मिल रही। नेपाल हाउस और प्रोजेक्ट भवन सचिवालय के अलावा तमाम विभागों के निदेशालय में तकरीबन रोज ही मामले सामने आ रहे हैं। नेपाल हाउस सचिवालय के कृषि विभाग के 1 दर्जन से अधिक पदाधिकारी और कर्मचारी संक्रमित पाए गए हैं। कोरोना की दूसरी लहर में बुजुर्गों की कम हो रही मौत। कोरोना के वर्तमान संक्रमण की भयावहता के बीच यह राहत की खबर है कि कोरोना टीका असर कर रहा है। इसके दोनों डोज लेने वाले मरीजों में मौत का खतरा काफी कम हो गया है। राज्य में कोरोना की दूसरी लहर में हो रही मौत के आंकड़े इसकी पुष्टि कर रहे हैं। चिकित्सा विशेषज्ञों का भी मानना है कि एक तो टीका लेने वाले कम हो रहे हैं, दूसरे गिने चुने के संक्रमित हो जाने के बाद कम से कम उनकी मौत नहीं हो रही है। जानिए कोरोना की दूसरी लहर के बीच कितनी खतरनाक हो सकती है यात्राएं। क्या कहता है यह सर्वे। गर्मी के दिनों में स्कूल व कॉलेजों की छुट्टियां होती है। देश के कई हिस्सों में वैवाहिक कार्यक्रम भी ज्यादा होते हैं। लोग पर्वतीय और ठंडे प्रदेशों की यात्रा करते हैं, पर्यटन स्थलों में वक्त बिताते हैं और लोग पहले ही टिकट आदि का इंतजाम कर लेते हैं। वहीं इन दिनों देश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर चल रही है और संक्रमितों के दैनिक आंकड़े 1.70 लाख के करीब पहुँच चुके हैं। ऐसे में गर्मी के दिनों में प्रस्तावित यात्राएं कोरोना संक्रमण के खतरे को बढ़ा सकती है। इस मुद्दे पर इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म लोकल सर्कल ने एक सर्वे किया। 50% लोगों ने गर्मी के दिनों की यात्राओं को पूर्व नियोजित बताया। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए बड़ी संख्या में लोग यात्राएं स्थगित कर सकते हैं, लेकिन एक वर्ग ऐसा भी है जिसके सामने रिफंड की समस्या है। ऐसे लोगों ने सरकार से दखल की मांग की है ताकि टिकट, होटल व अन्य सेवाओं की बुकिंग रद्द करने पर उन्हें पैसे वापस मिल सके। झामुमो के कदावर नेता शव पूर्व मंत्री साइमन मरांडी का निधन। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा, साइमन दा की कमी हमेशा खलेगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता साइमन मरांडी का निधन हो गया है। कोलकाता के एक निजी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। बता दें कि पिछले 1 महीने से साइमन मरांडी की तबीयत खराब थी। बता दें कि साइमन मरांडी झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापकों में रहे हैं। उनके निधन पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शोक व्यक्त करते हुए कहा कि झामुमो के वरिष्ठ नेता एवं लिट्टीपाड़ा से पूर्व विधायक साइमन मरांडी जी का निधन एक अपूरणीय क्षति है। झारखंड संघर्ष में विशेष योगदान देने वाले साइमन दा की कमी हमेशा खलेगी। झारखंड से पटना जा रहे ट्रक से भारी मात्रा में शराब बरामद। झारखंड से पटना जा रहे ट्रक से भारी मात्रा में शराब बरामद। नवादा में उत्पाद विभाग को मिली सफलता। झारखंड से शराब बिहार लाने का सिलसिला थम नहीं रहा है। पटना रांची रोड के NH 31 चितरकोली स्थित समेकित जांच चौकी पर उत्पाद विभाग की टीम ने वाहन जाँच के दौरान सोमवार की देर रात एक ट्रक से भारी मात्रा में देसी शराब बरामद की है। बरामद शराब 4600 बोतल है। इस दौरान एक धंधेबाज को गिरफ्तार किया गया। इस शराब को झारखंड के रामगढ़ से बिहार की राजधानी पहुँचाना था।
रिम्स और सदर के बाहर तड़प तड़प कर एम्बुलेंस में मौत। रिम्स प्रबंधन का दावा, हमारे यहाँ 80 बेड खाली। अस्पतालों में बेड खाली होने के रोज आंकड़े जारी किए जाते हैं। रिम्स के आंकड़े रोज बता रहे हैं कि यहाँ 80 बेड खाली है। सिविल सर्जन बयानबाजी कर रहे हैं कि सदर अस्पताल में 360 बेड तक बढ़ा दिए गए हैं, पर इन अस्पतालों के दरवाजे पर बेड की आस में पहुंचे संक्रमितों की एम्बुलेंस में हो रही मौत बता रही है कि आंकड़े झूठ हैं। यहाँ बेड मिलते ही नहीं। सोमवार को ऐसे ही 3 लोगों की सदर और रिम्स में मौत का दर्दनाक नजारा देखने को मिला, जबकि ऐसे कई मामले वहां उपस्थित लोगों ने बताए। सदर में मरीजों को वेंटिलेटर लगाकर छोड़ दिया। रिम्स में नर्सें दवा दे रही, बुलाने पर नहीं आते डॉक्टर। राजधानी में कोरोना बेकाबू होता जा रहा है। सिर्फ रिम्स और सदर अस्पताल में 550 से अधिक पॉजिटिव मरीज भर्ती हैं। सदर अस्पताल में जहां 250 मरीज इलाजरत है, पर नर्सिंग सुविधा सिर्फ चलाऊ स्थिति में है। करीब 36 नर्सों को कोविड ड्यूटी में लगाया गया है। एक शिफ्ट में करीब 18 नर्सें 250 मरीजों को देखती है, पर यहाँ डॉक्टर नाम मात्र के हैं। संक्रमितों के इलाज के लिए विभाग ने 14 चिकित्सक सदर अस्पताल को दिए, जिसमें कुछ ने अब तक योगदान नहीं किया है। 3 तल्ले में 1 दर्जन डॉक्टरों की ड्यूटी है, लेकिन 2 से 3 ही ड्यूटी पर रहते हैं। कोविड वार्ड की सौगात मिलेगी। सदर अस्पताल के नए भवन का 3रा तल्ला तैयार, 100 कोविड बेड बढ़ेंगे। विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सरकार ने सदन में घोषणा की थी कि सदर अस्पताल का निर्माणाधीन भवन 31 मार्च तक हैंडओवर हो जाएगा, लेकिन काम पूरा नहीं हो सका। इधर कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए डीसी ने 1 सप्ताह पूर्व निरीक्षण किया था। उन्होंने सख्ती दिखाते हुए ठेका कंपनी को 3रे तल्ले को 1 सप्ताह के भीतर हैंडओवर करने का निर्देश दिया था, जिसके बाद सोमवार देर शाम तक 3रे तल्ले को तैयार कर लिया गया है। अब यह कोविड वार्ड के रूप में शुरू होने के लिए तैयार है। इस फ्लोर में 32 से ज्यादा कमरे हैं। सभी कमरों को मिलाकर 100 से ज्यादा बेड की संख्या बढ़ाई जा सकती है। तेजस्वी यादव आज झारखंड में दहाड़ेंगे। मधुपुर में करेंगे 2 चुनावी सभाएं। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मधुपुर विधानसभा उपचुनाव में मंगलवार को 2 चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। उनकी दोनों सभाएं मधुपुर विधानसभा क्षेत्र के बुढ़ई और पथरोल में प्रस्तावित है। वे महागठबंधन से झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी हफीजुल हसन के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। इधर झारखंड प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल यानी राजद ने महागठबंधन के प्रत्याशी हफीजुल हसन को जीत दिलाने के लिए व्यापक जनसंपर्क अभियान शुरू कर दिया है। 15 से फिर बदलेगा मौसम का मिजाज। तेज हवाओं के साथ हो सकती है बारिश। राजधानी रांची सहित आसपास के इलाकों में अगले 48 घंटे तक आसमान साफ रहेगा। मौसम विभाग की ओर से जारी अनुमान के मुताबिक मंगलवार से बुधवार तक मौसम ठीक रहने का अनुमान है। वहीं 15 अप्रैल से मौसम एक बार फिर करवट लेने वाला है। 18 अप्रैल तक आसमान में बादल छाए रहेंगे। इस दौरान तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। अगले 48 घंटे के बीच शहर के अधिकतम तापमान में 1.5 से 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है। कोविड मरीजों के लिए निजी अस्पतालों में 50% बेड रिजर्व। राज्य सरकार के निर्देश पर डीसी ने दिया आदेश। राज्य सरकार के निर्देश पर धनबाद के सभी प्राइवेट हॉस्पिटलों में आईसीयू और नॉन आईसीयू में 50% बेड कोविड मरीजों के लिए आरक्षित होगा। डीसी उमा शंकर सिंह ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देश के आलोक में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार ने जिले के सभी प्राइवेट हॉस्पिटलों को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। उन्होंने कहा कि हाल के दिनों में जिस तरह कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है, इसको देखते हुए यह जरूरी हो गया था कि प्राइवेट अस्पतालों में भी कोविड मरीजों के इलाज की समुचित व्यवस्था हो। निर्देश के तहत सभी नॉन आईसीयू बेड के साथ बी टाइप ऑक्सीजन सिलेंडर, फ्लो मीटर, ऑक्सीजन मास्क और रेंज अनिवार्य रूप से रखने का निर्देश दिया गया है। आदेश की लापरवाही पर कार्रवाई की जाएगी।